हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। ये वीडियो लव रिलेशनशिप की है वर्सेस थर्ड पार्टी। आज ये वीडियो आपको आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शन और पॉसिबल आउटकम आपके रिश्ते का बताया जाएगा। सो चाहे आप थर्ड पार्टी में हो या ना हो, डजेंट मैटर। आपके पार्टनर की आपकी तरफ तो आपको एनर्जीज पता चली जाएंगी। बाकी अगर आप थर्ड पार्टी को लेकर भी जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। So if you are in a third party or not, regardless of your situation, this reading is for every one of you regarding your love life. What is the current energy of your partner towards you, their intentions, possible next action, and the outcome. So let's get started. Please cooperate. I will be speaking in both languages, English and Hindi. All right. So let's begin. I've already pulled the cards to save the timing. Okay, so let's see. The first message for you is your partner's current energy towards you. आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपकी तरफ। ये कार्ड बोलता है हीलिंग फैमिली इश्यूज। अगर आपके बीच में कोई भी फैमिली इश्यूज थे, लेट्स सपोज आपके बीच में कोई फैमिली मेम्बर इशू क्रिएट कर रहा था, या फिर आपके आपस में कोई फैमिली इश्यूज थे, या फिर यहाँ पर किसी के पर्सनली कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के। जो भी इश्यूज थे वो आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे थे। अब वो इश्यूज हील करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इश्यूज हील हो रहे हैं, चाहे वो आपके बीच में हो या पर्सनल हो। अब योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो यहाँ पर कुछ पेरेंट्स को लेकर हो सकता है। मान लो पेरेंट्स बच्चे की कोई एनर्जी हो, कोई बच्चे हों जो पेरेंट्स पे डिपेंड हो, ठीक है, कोई किसी पे फाइनेंशियली डिपेंड हो, या फिर कोई बहन भाई हो सकते हैं, कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई फैमिली रीजंस हो। अब जैसा आपके साथ मैच करे, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग देख रहे हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझे। बट जो भी है, अब कोई माफ़ी मांग सकता है, कोई माफ़ कर रहा है, या तो वो आपसे चाहते हैं आप माफ़ी मांग लें, या वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। बट जो भी माफ़ी मांगना चाह रहा है, लेट्स सपोज अगर ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं तो वो चाह रहे हैं आप उनको माफ़ कर दें, किसी को जिसने भी गलत किया। और अगर आपने गलत किया तो वो शायद आपसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर आप सॉरी बोलेंगे तो शायद वो माफ़ करने को तैयार है। सो जैसा मैच करे, बट वो आपके बीच में चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। और अगर कुछ इनका पर्सनल मैटर था वो ठीक कर रहे हैं, और या फिर वो हो गया है, और जो कि जिसकी वजह से वो आपके बीच में चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर कोई फैमिली मेम्बर नहीं मान रहा था तो शायद उसको मनाया जा रहा है, ठीक है, शायद ऐसी एनर्जी है। ऑलराइट, सो ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग आपकी तरफ। अब आपके पार्टनर की फीलिंग थर्ड पार्टी की तरफ। वहाँ पर कोई रिलीजियस फैक्टर्स हैं, डिफरेंस ऑफ कास्ट, कल्चर, रिलीजन। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। क्योंकि यहाँ पर आप देखें अपब्रिंगिंग की एनर्जी है थर्ड पार्टी की तरफ, और यहाँ पर भी फैमिली रीजंस हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी में कोई अपब्रिंगिंग में कोई इशू हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते पे इफेक्ट हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पर किसी की डेफिनेटली अपब्रिंगिंग अफेक्ट कर रही है आपके रिश्ते को, चाहे वो आपकी हो या इनकी हो, व्हाटएवर। बट थर्ड पार्टी में इनके डिफरेंसेस हैं, कोई डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से कोई डिफरेंस ऑफ कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो, या कोई सोच ना मिलती हो, ठीक है। मान लो एक पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, एक प्रैक्टिकल है, तो कोई रिलीजियस फैक्टर्स हो जो थर्ड पार्टी में वो इश्यूज हैं जो उनके रिश्ते को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, या वहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं थर्ड पार्टी में, ये थर्ड पार्टी को लेकर एनर्जी है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे इस आपके पार्टनर की इंटेंशन आपके रिश्ते में क्या है। उनकी इंटेंशन आपके रिश्ते में बहुत प्यारी है। उनको पता है आप उनसे ट्रू लव करते हैं, और वो भी आपको ट्रू लव करते हैं। इंटेंशन बहुत प्यारी है। वो आपके रिश्ते में चाहते हैं कि ट्रू लव हो। वो आपके रिश्ते में उनकी इंटेंशन ट्रू लव की है, आपको सच्चा प्यार करते हैं, या फिर अगर उनको पता है कि आपने उनको सच्चा प्यार दिया है तो वो भी आपको एक सच्चा प्यार देना चाहते हैं, या तो आपसे मांगते हैं। अगर आपने उनको सच्चा प्यार नहीं दिया तो वो आपसे मांगते हैं, और अगर आपने दिया है तो वो बदले में देना चाहते हैं। बट उनकी इंटेंशन बहुत प्यारी है, इस रिश्ते में वो ट्रू लव चाहते हैं। दे फील दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ओके, मुझे बार बार यहाँ पर बच्चे की वाइब आ रही है, देखो बच्चे की एनर्जी आ रही है ना। ऑलराइट, सो लेट्स सी अब इस पर्सन की, आपके पार्टनर की इंटेंशन थर्ड पार्टी की तरफ क्या है। इनकी इंटेंशन थर्ड पार्टी की तरफ सेफ्टी की है,
ओके, वहाँ पर इनकी इंटेंशन है सेफ्टी, ये चाहते हैं सेफ्टी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। या तो वो थर्ड पार्टी को सेफ फील करा रहे हैं अगर वो इनसिक्योर फील कर रही थी, पॉजेसिव हो रही थी, या तो वो कनेक्शन को सेव करने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में कोई इश्यूज आ रहे थे, या यहाँ पर लिटरली वो आपको सेफ रखने की कोशिश कर रहे हो थर्ड पार्टी से, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जीज ठीक ना हो, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर उनको कुछ वहाँ पर पर्सनल कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, जैसा मैच करे, बट थर्ड पार्टी की तरफ उनकी इंटेंशन सेफ्टी की है in any form, some protection or safety in some form. Open your heart to give and receive the highest energy of all. So वहाँ पर शायद उन्होंने खुलकर दिल खोल के बातें की हों, कोई एनर्जी एक्सचेंज ठीक ना हो, ठीक है, कुछ ऐसा। ऑलराइट, अब आपके पार्टनर का पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट कर सकता है, दे विल मेक द एफर्ट टुवर्ड्स यू। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक. So definitely universe is guiding this person towards you to take some action, to make some effort towards you, and they will be doing so. So they will be showing you some gesture, some signal in some form. It can be directly or indirectly. So ये इंसान आपकी तरफ कोई एफर्ट करने वाला है, ठीक है, आपको अप्रोच कर सकता है, आपको रीच आउट कर सकता है, क्योंकि उसको एहसास हो रहा है जहाँ प्यार है वहाँ पर वर्थ है आगे बढ़ना, कोई स्टेप लेना, कोई एफर्ट करना। यूनिवर्स इनको कोई साइंस दे रही है आपकी तरफ, जो कि ये आपको यूनिवर्स इनको आपकी तरफ ला रही है। और लिटरली हो सकता है यहाँ पर कोई किसी को गाइड कर रहा हो या किसी की काउंसलिंग हो रही हो, ओके। कुछ इनको एफर्ट्स करने थे आपके रिश्ते में जो इन्होंने ना किए हों, अब करना चाह रहे हैं, या इनको कुछ पर्सनल एफर्ट्स करने थे, शायद किसी को मनाना था। अब हम थर्ड पार्टी की बात करेंगे। आपके पार्टनर का थर्ड पॉसिबल एक्शन थर्ड पार्टी की तरफ क्या हो सकता है? उनका पॉसिबल एक्शन थर्ड पार्टी की तरफ क्या है? रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एयर। अगर लिटरली ये थर्ड पार्टी इनका एक्स है, वो उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है। उनको लगता है कि अब समय आ गया है टू वो ब्लॉकेज है, अब वो एक्स को छोड़ने का समय आ गया है। इट इज़ टाइम टू क्लियर दैट एनर्जी। एक्स की तरफ से कोई नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, एंड इट्स टाइम टू क्लियर दैट ब्लॉकेज जो कि आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में गलत एनर्जीज ला रहा है, आपके रिश्ते को ग्रो नहीं करना दे रहा। इसलिए वो अब उनको लगता है कि इट्स टाइम टू क्लियर दैट पास्ट कनेक्शन, क्लियर दैट नेगेटिव एनर्जी, क्लियर दैट मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लियर दैट मेस, क्लियर दैट ब्लॉकेज, ओके। तो लिटरली एक्स को छोड़ रहे हो, या फिर अगर कोई एक्स नहीं है तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि फैमिली हो सकती है। तो उस केस में शायद उनके बीच में जो भी टेंशन थी, जिसकी वजह से परेशानी थी, अब लाइक राइट टाइम आ रहा है कि अब सारी टेंशन क्लियर आउट हो रही है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो भी हो, अब वो क्लियर हो रही है, ठीक है। शायद इसलिए उन्होंने आपसे स्पेस की हो, क्योंकि उनको कुछ पर्सनल इश्यूज क्लियर करने थे, या आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, या उनको खुद की कोई प्रोटेक्शन करनी थी। कुछ तो एनर्जीज थी, चाहे वो आपके बीच में हो या उनकी पर्सनल हो, जो कि आपके रिश्ते को अफेक्ट कर रही थी, बट डेफिनेटली कोई सेफ्टी रीज़न था, प्रोटेक्शन। सो अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रही हैं या वो कर रहे हैं, और वो जो भी ब्लॉकेज है, नेगेटिव एनर्जी थर्ड पर्सन से आ रही थी, अब उसको वो क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रही है, इनकी आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग और रियलाइजेशंस हो रही हैं थर्ड पार्टी को लेके, कि कहीं ना कहीं वो रीज़न था जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा था। हालांकि आपका रिश्ता तो बहुत पॉजिटिव उनको लग रहा है कि आपके बीच में ट्रू लव है, आपके रिश्ते में सब अच्छा है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आपके बीच में इश्यूज़ हो। आप देख सकते हैं कार्ड साफ बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से जो टेंशन थी वो आपके रिश्ते को अफेक्ट कर रही थी, जबकि आपका रिश्ता काफ़ी हेल्दी है। सो उसको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को, इतने प्यारे खूबसूरत रिश्ते को, अपनी एनर्जी दे के ख़राब कर रही थी, जिसकी वजह से आपके बीच में कोई इश्यूज़ आए। अब वो उसको हील करना चाह रहे हैं, एक परिवार के साथ, एक परिवार की तरह आपस में कनेक्ट करना। हो सकता है फैमिली को अप्रोच करना, या फिर आप फैमिली के थ्रू करना, जस्ट बीइंग लाइक अ फैमिली टुगेदर, कोई सिटिंग हो सकती है, ओके। बट इनको अब रियलाइजेशन हो रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में टेंशन थी, थर्ड पार्टी टेंशन दे रही थी, क्रिएट कर रही थी, ओके। और या फिर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में कोई टेंशन थी तो वो किसी की ट्रीटमेंट, किसी की हीलिंग, किसी की काउंसलिंग, किसी की सोच बदलनी हो, किसी को मनाना हो, कुछ ऐसा,
ऑलराइट। तो कहीं ना कहीं से तो प्रोटेक्शन और सेफ्टी की एनर्जी है। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझ ही रहे हो, क्योंकि हर एक की अपनी सिचुएशन, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझे। आई एम श्योर यूनिवर्स आपको साइंस दे रही है, बट अब फाइनली एक पॉजिटिव चेंज का टाइम आ रहा है। चाहे वो लिटरली एक्स हो या कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो जो आपके बीच में एनर्जीज खराब कर रहा था, ठीक है। अब उनकी कोई पर्सनल इशू सॉल्व हो रहा हो जिसकी वजह से आपसे दूरी की हो, अब वो कुछ चीज़ों से फ्री हो रहे हैं। चाहे वो सोच हो, चाहे वो रिश्ता हो, पास कनेक्शन हो, चाहे कोई फैमिली मेम्बर ना मान रहा हो, या जो भी है। अब हम बात करेंगे आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते का पॉसिबल आउटकम क्या है। ब्यूटीफुल एनर्जी, वेडिंग का कार्ड है। द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। सो लिटरली आपके बीच में कुछ लोगों के लिए शादी कमिटमेंट हो सकती है, क्योंकि अगर तो आप इस रिश्ते में शादी कमिटमेंट चाह रहे हो तो चांसेस हैं ये रिश्ता शादी कमिटमेंट तक जाए। और अगर आप न्यू रिलेशन है तो शादी का प्रपोजल आ सकता है। और अगर जो भी आपकी सिचुएशन है ये रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, आई एम सीइंग 1111 ब्यूटीफुल कॉन्फर्मेशन। फटाफट से कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर अपनी ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम कर लें और टाइप कर दें 1111, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल हैप्पी वेडिंग विद माई love partner, the partner of my dream. Write down their name, or you can simply speak their name in your heart and claim this energy. Type 1111 in the comment section. I claim this beautiful happy marriage with my partner, and I am happily married to my partner. If you are expecting commitment or marriage from your partner, अगर आप commitment marriage चाहते हैं तो this is on the cards. आपको प्रपोजल आ सकता है, या फिर शादी हो सकती है, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट। और ये अगर आप शादी कमिटमेंट चाह रहे हो तो, और बाकी लोगों के लिए, फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आप कमिटमेंट्स नहीं चाह रहे हो तो सिंपली दिस इज टॉकिंग अबाउट टेकिंग योर कनेक्शन टू द नेक्स्ट लेवल, स्टेइंग टुगेदर फॉर एवर, हैविंग अ हैप्पी यूनियन, रीयूनियन, और मेंटेनिंग द कनेक्शन फॉर एवर, टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। सो कुछ लोगों के लिए लिटरली या तो अगर ये नया रिश्ता है तो कोई शादी का प्रपोजल हो, और अगर जो भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप कोई नेक्स्ट लेवल पे आपका रिश्ता जा सकता है, या फिर सिंपली हमेशा के लिए साथ में बने रहना, रिश्ता निभाना। और कुछ लोगों के लिए अगर आपका पार्टनर कमिटेड है कहीं पर, या आप कमिटेड हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो, फिर सिंपली एक रिश्ता प्यार से बने रहना, ठीक है। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन, but this is talking about happily ever after, happily together, union, reunion, whatever. So या फिर कुछ लोगों के लिए लिटरली कोई शादी में जाना, किसी शादी में मिलना हो, ओके, और ऐसी एनर्जीज हैं। ऑलराइट। सो ये है आपकी रीडिंग, ये आपके रिश्ते का ब्यूटीफुल पॉजिटिव आउटकम है। अब देखते हैं आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ पॉसिबल आउटकम क्या है, उनके साथ पॉसिबल आउटकम क्या है। दे विल बी कीपिंग एन ओपन माइंड। सो उनके बीच में जैसे बार बार यहाँ पर आ रहा है कि आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के साथ कोई डिफरेंसेस हैं, उनके साथ सोच ही नहीं मिलती, कोई अपब्रिंगिंग का रीज़न है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंसेस 100% है। तो अब वो ओपन माइंड रख रहे हैं, या तो वो थर्ड पार्टी को ओपन माइंड रखने को बोल रहे हैं, या तो वो ओपन माइंड रख रहे हैं, और कुछ एक्सपेक्टेशंस या तो ये थर्ड पार्टी की पूरी ना कर पाएँ, या थर्ड पार्टी इनकी पूरी ना कर पाए, जिसकी वजह से इनके बीच में थोड़े डिफरेंसेस आ जाएंगे, और थोड़ी सी कोई सिटिंग हो, बातचीत हो। आप नोट करें यहाँ पर फैमिली दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं। ऑलराइट। सो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ पर लिटरली एंजल्स खुद आके सिचुएशन में डिवाइन इंटरवेंशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रियलाइजेशंस की एनर्जीज आ रही हैं कि अब एंजल्स खुद वहाँ उस लिटरली एंजल्स खुद इस पिक्चर में आके सिचुएशन को सॉल्व कर रहे हैं। शायद किसी ने किसी को लिटरली गाइड किया हो, भगवान किसी रूप में आया हो, और उनकी सिचुएशन जो भी है वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, एंजल्स वहाँ खुद जाकर उन्होंने ये सिचुएशन सॉल्व की हो, ताकि आपके रिश्ते में ये ब्यूटीफुल चेंज आए, ओके। और एंजल्स आर ओवरलुकिंग दैट सिचुएशन, यू डोंट हैव टू वरी। बाकी दैट इज़ वाई हम कहते हैं सरेंडर टू गॉड, बिकॉज गॉड इज़ ग्रेट, ओके। अब ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि लिटरली यहाँ पर या तो थर्ड पार्टी इज़ ओपनिंग देयर पॉसिबिलिटीज़, और योर पर्सन इज़ रेडी टू ओपन देयर पॉसिबिलिटीज़ टूवर्ड्स यू, एंड अगर थर्ड पार्टी की सोच छोटी थी, अब वो ओपन माइंड हो रहे हैं, उनका माइंड ओपन कर रहे हैं, जैसे कि किसी की काउंसलिंग हो रही हो, ओके। प्लस यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है,
कि इट्स सिंपली टॉकिंग अबाउट कीपिंग योर माइंड ओपन, किसी को कन्विंस करना, किसी की सोच बदलनी। ओके, अगर यहाँ पर कोई छोटी सोच रख रहा था, बिलीफ सिस्टम बहुत ऐसा था, अब वो बिलीफ सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, माइंड चेंज हो रहा है, सोच बदल रही है, ओपन माइंड हो रहा है। ठीक है, पोजेसिवनेस अगर हो तो दूर हो रही है, इनसिक्योर फील कर रहे थे, सिक्योर फील कराया जा रहा है, कॉम्प्रोमाइजेज, ऐसी एनर्जी है। ऑलराइट, वहाँ पर हो सकता है ये कोई आपस में कहीं पर इन्होंने कोई हॉलीडे टाइम स्पेंड किया हो साथ में, वहाँ पर कोई इशू हुआ हो, या फिर इन्होंने टेम्पररी ब्रेक लिया हो, टेम्पररी साथ में आना था, टेम्पररी कुछ एनर्जी है, घूमने कहीं कोई गया हो, कोई ट्रैवल किया हो, ताकि ये डिस्कशंस हो, बात हो, और या फिर कोई लिटरली कोई हॉलीडे पे टाइम स्पेंड कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। ओके, सो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। और लेकिन हो सकता है लिटरली यहाँ पर कोई किसी के साथ मिलने गया हो, किसी की कोई पर्सनल टेंशन हो, कहीं ये गए हो एक टेम्पररी ब्रेक लेने के लिए, स्पेस लेने के लिए, किसी की हीलिंग के लिए या किसी के ट्रीटमेंट के लिए, या फिर खुद ही इनको ब्रेक चाहिए था, ये आपको दे रहे थे, जैसा मैच करे, या फिर कोई किसी को कोई और डायरेक्शन में ले जा रहा था, कोई थर्ड पार्टी इनको दूसरी डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्ट कर रही थी अपनी हैप्पीनेस के लिए, उसको अपना घूमना फिरना मज़े लेना था, कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो किसी की खुशी के लिए कहीं गया हो, कोई कोई इश्यूज़ हो, कुछ ऐसा। ओके, सो ये टेम्पररी एनर्जी दिख रही है, बट उनका आउटकम ऐसा दिख रहा है जैसे सिर्फ फन टाइप कैजुअल कनेक्शन ही है, सीरियस नहीं दिख रहा, बट वहाँ पर टेंशन ही टेंशन है, कोई एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही हैं। सो इट्स लाइक ओपनिंग द माइंड, और एनर्जी एक्सचेंज उनके बीच में बहुत ख़राब है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन फाइनली जो भी था वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, जो कि आपके रिश्ते को बहुत प्यारा रिजल्ट दे रही है। सो इस प्यारी प्यारी रीडिंग को क्लेम करें, और आपको मैंने बता दिया है। थर्ड पार्टी की तरफ मुझे फॉल आउट की एनर्जी लग रही है, क्योंकि वहाँ पर कोई थैंकफुल ना हो ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, बट डेफिनेटली आपके कार्ड्स आर सुपर पॉजिटिव, अपनी रीडिंग को क्लेम करें। और अब मैंने आपको बता दिया है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपकी तरफ, थर्ड पार्टी की तरफ, इंटेंशन आपकी तरफ, थर्ड पार्टी की तरफ, और पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ और थर्ड पार्टी की तरफ, और प्लस आउटकम आपकी तरफ और थर्ड पार्टी की तरफ। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, रीडिंग को क्लेम करें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो शो होती रहे, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक्स ज़रूर दें, और आगे की वीडियोस आपको शो होती रहेंगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरा ये फर्स्ट चैनल है एंजेलिक रीडर, जहाँ पर मैं डेली लाइव सेशंस करती हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली लाइव मेरा आप ज्वाइन इन करना चाहें कर सकते हैं, जहाँ को आपको अपनी डेली एनर्जी अपडेट लेनी हो, कोई भी सवाल पूछना हो, उसके लिए आप यू आर मोस्ट वेलकम। आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है, यू कैन फॉलो दैट। दिस इज़ माई फर्स्ट चैनल वेर आई एम कमिंग लाइव एवरी डे, यू कैन ज्वाइन इन फॉर डेली एनर्जी अपडेट्स regarding any question of your life. So this is my first channel, the link is given in the description box below. So far this is your message. I hope you like this video. Make sure to claim your reading and write down thank you universe and type 1111 to claim your reading. So I'll see you in the next video. Till then, take good care of yourself, keep smiling, love you all, tata, bye bye.